प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत में एकादश पाठ है, यानी कि 11वां पाठ, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। इस पाठ को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इस पाठ का थोड़ा सा सारांश दिया गया है। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। आज के समय भी है ऐसा, लेकिन पहले से बहुत सुधार हो चुका है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय, प्रातः नहीं यहाँ प्राय आएगा, प्राय स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला। प्राय ऐसे जो याद करने योग्य हैं एवं अनुकरणीय है, और जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं। अनुकरण होता है जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी कर सकते हैं। महिला शिरोमणि, महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। जैसे कि पाठ का नाम है सावित्री बाई फुले, तो आज हम इस पाठ में महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपरी ऊपर निर्मितम बनाए हुए चित्रम चित्र को पश्यत देखिए, यानी कि ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये कहा गया है यहाँ कि ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्यचित पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र कस्यचित किसी पाठशाला या पाठशाला का वर्तते है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या यानी कि लड़कियों की पाठशाला। यह पहली लड़कियों की पाठशाला है। एका शिक्षिका, एक शिक्षिका यानी कि अध्यापिका, गृहात घर से पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तकों को लेकर चलती है। ये जैसे अध्यापिका है और इसके हाथ में देखिए पुस्तक है, तो एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्गे, रास्ते में, कश्चित तस्य ऊपरी, कोई उसके ऊपर, धूलिम, धूल मिट्टी, जैसे लड़का यहाँ क्या फेंक रहा है इनके ऊपर, धूल मिट्टी। कश्चित च प्रस्तर खंडान, और कोई प्रस्तर खंडान होता है पत्थर के टुकड़े। ये जैसे है यहाँ, ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है इनके ऊपर, तो कोई उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े क्षिप्ति फेंकता है। दोबारा से देखिए, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। यह चित्र किसी पाठशाला का है। यह सामान्य पाठशाला नहीं है, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका घर से पुस्तकों को लेकर चलती है। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल मिट्टी और कोई पत्थर के टुकड़े क्षिप्ति यानी कि फेंकता है। लेकिन सा वह सुदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से न विचलित नहीं होती है। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। सब विद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ सविनोदम यानी कि विनोद पूर्वक, विनोद होता है हंसी मजाक करना, आलपंती बातें करती है, सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह पढ़ाने में संलग्न हो जाती है। यानी ये जो सावित्री बाई फुले हैं, ये वो अध्यापिका है। ये अपने विद्यालय में क्या करती है, पहले लड़कियों के साथ हंसी मजाक करती है, बातें करती है, उनको हंसाती है, पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और सा अध्यापने संलग्ना भवती, और वह पढ़ाने में संलग्न हो जाती है। तस्या सौक्यम अध्ययनम अपि सह प्रचलति, तस्या उसकी सौक्यम अपनी, अध्ययनम अपि पढ़ाई भी सह एव प्रचलती, साथ ही चल रही है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते जो पढ़ाते भी और खुद भी पढ़ते हैं। सावित्री बाई फुले भी ऐसी ही थी कि उनकी खुद की पढ़ाई भी साथ ही चल रही थी। का इयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमा महिलाम जानीथ, क्या तुम सब भी इस महिला को जानते हो, क्वेश्चन मार्क है। इयम ए महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। इयम एव, यह ही महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की प्रथमा महिला शिक्षिका, पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, सावित्री बाई फुले नाम की महिला है। क्या बताया गया इसमें, दोबारा से देखिए। परम सा सब दृढ़ निश्चयात न विचलती, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। सभी विद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, अपने विद्यालय में लड़कियों के साथ हंसी मजाक से बातें करते हुए
सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह पढ़ाने में संलग्न हो जाती है। तस्य सौख्यम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसकी खुद की पढ़ाई भी साथ ही चल रही है। का इयं महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप सभी इस महिला को जानते हो? इयम एव महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका, यह ही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम की है। आगे देखिए, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, जनवरी मास के तीसरे दिन में, जनवरी मास का तीसरा दिन मतलब 3 जनवरी को 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री आजायत, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई। यानी इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? जनवरी मास से तृतीय दिवस यानी कि 3 जनवरी को 1831 शताब्दी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई। तस्या माता नाम लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उसकी माता का नाम अभिहित होता है नाम, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता च खंडोजी, और पिता का नाम खंडोजी था। यानी जो सावित्रीबाई फुले हैं, इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और पिता का नाम था खंडोजी। नव वर्ष देशिया, लगभग 9 वर्ष की, देशिया यानी कि लगभग 9 वर्ष की जब ये सावित्रीबाई फुले थी, सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, उसकी ज्योतिबा फुले महोदय के साथ शादी हुई। परिणीता होता है ब्याही जाना, शादी हुई। मात्र 9 वर्ष की आयु में, लगभग 9 वर्ष की आयु में उसकी ज्योतिबा फुले के साथ शादी हो गई। स अपि तदानीम 13 वर्ष कल्पया आसीत। स अपि, स यानी कि ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले यानी कि सावित्रीबाई फुले के जो पति थे, तदानीम तब 13 वर्ष कल्प, केवल मात्र यानी कि 13 वर्ष के ही थे। सावित्री कितने साल की थी? 9 साल की, और ज्योतिबा फुले 13 साल के। यत ही स स्त्री शिक्षायां प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वैसे उस समय पढ़ाई पर कोई जोर नहीं दिया जाता, कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी, और जो इनके पति थे वो भी कैसे थे? स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषाम उत्साहम प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा, यानी कि सावित्री पढ़ना चाहती थी, वह उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त हुई। इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा, उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम सा, इसी कारण साग्रम, आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा भी अध्ययनम कृतवती, उसने आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। और आग्रह के कारण यानी कि इनका समर्थन प्राप्त था इनको अपने पति का, तो उनके आग्रह के कारण इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी अपना अध्ययन। पाठ को, जनवरी मास के तीसरे दिन में 1831 शताब्दी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशिया, लगभग 9 वर्ष की आयु में सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई। सापी तदानीम 13 वर्ष कल्पे आसीत, वह भी मात्र 13 वर्ष के ही थे। यत ही स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रिया मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा, उत्साह को प्राप्त हुई। इतः इसके बाद इसी वजह से सास आग्रहपूर्वक, उसने आग्रहपूर्वक आंग्ल भाषायाम अपि अध्ययनम कृतवती, उन्होंने आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन किया।